जय हिंद दोस्तों। एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही खास प्रैक्टिस सेट पेपर है। जो दोस्त यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें लिए गए हैं। जिन दोस्तों का यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है तो वो एग्ज़ाम सेंटर पर समय से एक दिन पहले आप पहुंच जाइएगा, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अलीगढ़। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को आप कहीं भी स्किप ना करें, आपको पूरा इस वीडियो को देखना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए प्रश्न क्या कहता है, अल नीनो इनमें से किस महासागर में विकसित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीपी सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ले आन बालरस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्त गलत करके आ जाते हैं। जितने छोटे क्वेश्चन होते हैं उतने ही दमदार क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा पेपर आएगा, ना ज़्यादा हार्ड आएगा ना ज़्यादा नॉर्मल आएगा दोस्तों। आपको बड़े ही तसल्ली से यूपी पुलिस का पेपर करना है और घबराने की बात नहीं है। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, गोल्डन चांस है आपके लिए, बहुत ही बढ़िया भर्ती है और बहुत ही अच्छा पेपर आने की हम उम्मीद करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटना क्रमानुसार सही क्रम क्या है? ठीक है, सही क्रम इसका बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पहले पूना समझौता हुआ था, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, फिर इसके बाद शिमला सम्मेलन और फिर इसके बाद कैबिनेट मिशन। ये इसका क्रम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1000 बार प्रश्न पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सत्याग्रह। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के दशक में हुई थी? किस दशक में हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1960 में दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको बड़े ध्यान से इसको देखना है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जन। उत्सर्जन का कार्य करते हैं गुर्दे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो की वजह से तिरछी हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विपर्तन होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, साइंस के भी प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट पेपर। मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृषणा बनने का मुख्य कारण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब दोनों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, FORT का प्रयोग के लिए नहीं होता है, चित्र बनाने के लिए, गणित संगणन के लिए। ठीक है, ये उन्होंने ऑप्शन दे दिए हैं, तो हमें बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जॉन बेयर्स ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट। वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6 खिलाड़ी वॉलीबॉल खेल में होते। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, लिंगराज मंदिर उड़ीसा, तंजारा मंदिर राजस्थान या वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति। ठीक है, एक किन किन भगवानों के हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
लिंगराज मंदिर उड़ीसा एक किसका है? भगवान शिव का। ठीक है, इसमें लिंगराज लगा है तो समझ लो भगवान शिव का मंदिर होता है। ठीक है, तेजारा मंदिर राजस्थान ये भगवान महावीर का है तेजारा। ठीक है, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति ये भगवान विष्णु का है। तिरुपति किसको बोलते हैं? भगवान विष्णु को। ठीक है, हमें यहाँ से 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 42 देशों की सूची में भारत का स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 40। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीसी महालनोबिस। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दुर्गा पूजा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मंत्रिमंडल ने राज्य में देश के अपने तरह के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बिलियर्ड्स से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंकज आडवाणी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार होता है आयताकार, वृत्तीय, रेखीय या त्रिकोणीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिकोणीय। दोस्तों इस प्रश्न को आप देख लीजिए, ये मेरे डाउट में है, तो आप इसको देख लीजिए, इसका आंसर त्रिकोणीय है या आयताकार है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप कंफर्म कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 करोड़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता या कोलकाता। चलिए अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, फिनोल के उत्पादन में एक रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले अल्काई बेंजीन का नाम बताइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्यूमीन। चलिए अगला प्रश्न है, आदिवर्ष लीप ईयर का जनक इनमें से किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जूलियस सीजर को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड की। चलिए अगला प्रश्न है, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1944। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्तंभ। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी PK राय। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर BR अम्बेडकर का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पद्मश्री राष्ट्रश्री योजना की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न है आपका, 95वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने ऑस्कर जीता, इसके निर्देशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कार्तिकी गोंजाल्वेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का, तो इसका राइट प्रश्न देखिए पहले, घूमर लोक नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजस्थान का घूमर लोक नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य आपको याद कर लेना है, क्योंकि लोक नृत्य में से
प्रश्न पूछने ही है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट पेपर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद।